देख मैंने एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि देख भाई जो अपन बचपन से करते हो आ रहे हर चीज को अपन प्रमोट करते हैं, कोई भी चीज अपन को पसंद आती है, कोई सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपन उसको अपने दोस्त को लेके जाते हैं उनके पास, बस सर अपन को बदले में कुछ नहीं देते हैं। तो इस तरीके से उसको समझाओ। एंड यहाँ पे अपन एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो आपको कोर्सेस मिल रहे हैं, जैसे अपन डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको यहाँ पे ई लर्निंग कोर्सेस मिल रहे हैं, तो आप सोचो कि आप कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, एजुकेशन की चीज को प्रमोट कर रहे हो, ये सामने वाला बंदा सीख के स्किल को डेवलप करेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से उसको आपको कंसल्ट करना है, बात करनी है कि ये कोर्स होता है, यहाँ से इतने इतने में अपन को सिखाया जाता है, सीखने के साथ साथ अपन यहाँ से इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, सो बेसिकली ज्यादातर आज मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बट 70 to 80% कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आज इनकम नहीं करते हैं, वो फैमिली पे डिपेंड होते हैं। मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, बट प्रॉब्लली यही होता है। तो कहीं ना कहीं आप उनसे ये डिस्कस कर सकते हो कि देख ब्रदर, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ से तू सीख भी सकता है, उसके साथ साथ अब यहाँ से अपन अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? जैसे कि अपन अपनी स्टोरीज डालते, स्टेटस डालते कॉमन सी बात है, आप कहीं भी जाते हो घूमने, कहीं भी स्टाफ हो जाते हो, मैकडॉनल्ड जाते हो, डालते हो स्टोरी। तो वही चीज अगर अपन कोर्सेज के फॉर्म में करने लगेंगे, कोर्सेज को अपन प्रमोट करने लगेंगे, प्रमोट कैसे भी करना है वो भी अपन को कंपनी सिखाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है अपन को। एंड अगर अपन कोर्स को प्रमोट करते हैं और अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई परचेज करता है, भाई अपन को 90% तक कमीशन मिलेगी, उसको बताओ कि 90% तक कमीशन अपन को मिलने वाली है। और सोच के देखो कि अपन यहाँ पे एजुकेशन की चीज प्रमोट कर रहे हैं, कोई अपन यहाँ पे अलग चीज प्रमोट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि लोग बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो अलग अलग कपड़ों को प्रमोट करते हैं, कभी चश्मे को प्रमोट करते हैं, कभी कैप को प्रमोट करते हैं, बट वो किसी की लाइफ चेंज नहीं कर रहे। बट आपके हाथ में एक चीज है कि भैया देखो, आप अगर कोर्स लेते हो तो कोर्सेज से आप सीख के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? एक्सेल क्लियर हो रहा है आपको? या अब यहां से आपको अपने कंसल्ट करना है। अब आगे आपको कैसे अपनी वर्किंग करनी है उसको आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्रोफाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, डिजिटल बिजनेस कर रहे हो ना, तो डिजिटल आपको दुकान ओपन करनी है आपकी। ये न्यू बेब्स के लिए बोल रहा हूँ, जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है, मैं उनको बता रहा हूँ, और जिनकी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी प्रोफाइल वेल मेंटेन होगी। बट आप भी देख लीजिए कि आपकी प्रोफाइल को वेल मेंटेन होना चाहिए। आप बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर करके ही बता सकता हूँ कि मेरी प्रोफाइल किस तरीके से वेल मेंटेन है, राइट। एंड उसमें किस तरीके से आपको कंटेंट डालना है, किस तरीके से आपको बायो मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको फोटो अपलोड करनी है, ये चीज आपने ऑलरेडी सीख चुके हो, आपको पता है कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन लोग करते नहीं है, सीख तो लेते हैं, उनको पता है कि भाई खुद का कंटेंट डालना है, किसी संदीप महेश्वरी का, सोनू शर्मा का उठा के नहीं डालना, बट वो डाल देते हैं, उनको डाल देते, कंटेंट नहीं बना पाते। आपको पता है कि आजकल जो ट्रेंड चला है कि अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हो ना, तो आपको फर्स्ट सेल के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हो तो। क्लियर हो रहा है? अब मैं आपको लाइव मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल किस टाइप की है, किस टाइप की आपको आइडिया मिल सकता है कि एग्जैक्टली किस टाइप की आपको वहां पे प्रोफाइल को मेंटेन करना है। ओके, एंड उस तरीके से आप भी अपनी मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो शेयर करें स्क्रीन, फटाफट से बता दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर। ओके ओके ग्रेट। एक्चुअली यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको? गाइस मुझे टाइप यस कर दो अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो। गाइस स्क्रीन विजिबल है आपको मेरी? यस और नो टाइप कर दो मुझे।
आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं मुझे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि स्क्रीन मैंने शेयर करी थी अभी। हेलो गाइस, ओके 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 विजिबल है, ओके 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 मैं कर रहा हूँ। दुर्गा परी काहींକି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଭାତ ନିଅ ଟିକାର कहाँ देखा है? हेलो गाइस, वॉइस आ रही है आपको मेरी? आ रही है ना? ओके ओके। तो कोई यार उसमें दिक्कत हो रही है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल जूम तो मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल समझ नहीं आता है। टेक्निकल जूम में बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं, एंड मैं फर्स्ट टाइम लैपटॉप से कर रहा हूँ तो मुझे तो और अच्छे समझ नहीं आ रहा है। मोबाइल से तो आ भी जाता है समझ में। सो आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है ना? सो बाद में आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने ट्राई किया था बट यहाँ से कुछ इशू हो रहा है। ओके, सो मैं आपको बेसिकली क्या बता रहा था कि प्रोफाइल आपकी बहुत ज्यादा मेंटेन है। देखो अब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे है ना लैपटॉप पे पीछे से आता नहीं है एग्जैक्टली कि किस तरीके से स्क्रीन शेयर करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना होता है, क्योंकि प्रोफाइल देखो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप मानो या नहीं मानो, प्रोफाइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी आपसे बात करेगा ना, आपके पहले जाके प्रोफाइल विजिट करता है वो। आप खुद सोचो, जब आपने किसी का स्टार्ट किया था ना, तो बेसिकली आपने उनकी प्रोफाइल देखी थी, आपने उनका कंटेंट देखा था। अब आप खुद सोचो कि जिनकी प्रोफाइल में संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा, इन सब के मोटिवेशनल वीडियोस डले होंगे, तो कोई किस पे क्यों ट्रस्ट करेगा? ये बिजनेस पूरा ट्रस्ट पे चलता है, आपको सोचना होगा। क्योंकि कोई आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कोई आपसे ना लीड्स ज्वाइन करता है, वो आपके ट्रस्ट पे बिजनेस स्टार्ट करता है। वो आप पे ट्रस्ट पे, आपके विश्वास पे आपके साथ वर्क को स्टार्ट करता है। तो ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड हो सकता है कि आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो आपको पहले अपनी जो प्रोफाइल, देखो एक प्रोफाइल पकड़ो। अगर आप फेसबुक पे कंफर्टेबल हो तो फेसबुक पे काम करो, बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टा पे वर्किंग करना स्टार्ट करो। ओके, अगर आप इंस्टा पे वर्किंग करना स्टार्ट करते हो तो आपको 3 से 4 चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। ओके, एक्चुअली मेरी वॉइस आ रही है कि उनको 2 से 3 लोग पर्सनली मैसेज करके बोले कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे बता दो आप। क्लियर है? ओके ओके, यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार आप, क्योंकि टेक्निकल चीजें अपन को आती नहीं, सीख जाएंगे बट ठीक है। सो अब बात करने वाला था, मैंने आपको प्रोफाइल की बता रहा हूँ। तो प्रोफाइल पे कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। मेरा जो बिजनेस है ना, अप्रोक्स आप 70% आप लेके चल सकते हो कि मेरा रील से चल रहा है। रील से डेली बेसिस पे अप्रोक्स 30 से 40 लीड्स डेली व्हाट्सएप पे आ रही है। कोई बताता नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ, रील्स में बहुत ज्यादा पावर है। आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आप रील्स क्रिएट करोगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। शर्माओ मत, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, एक वीडियो पे करोगे, 2 वीडियो होगी, 3 वीडियो होगी, एक ना एक दिन तो ग्रो होगी ना वीडियो। तो आपको मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि ये सब चीजें आप सीख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, बट जो मेन चीज है, जड़ है बिजनेस की, वो है कंटेंट क्रिएशन। और अगर आप कंटेंट को क्रिएट करते हो ना, तो आपका जो वर्क है टोटली ऑटोमेशन में चलने लग जाता है। ये चीज मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करी है। अगर आपकी वीडियोस अपलोड होगी, वेल मेंटेन होगी, अगर आप डेली बेसिस पे कंटेंट डाल रहे हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपसे ज्यादा सवाल नहीं आते, आपके पास ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं आते, अगर आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है तो। ठीक है, सो समझाने वाली बात ये होती है ना कि जितने भी अभी यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग्स है, जितने भी नए ज्वाइनिंग करिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते उनको ज्वाइन हुए हो गए हैं, आपका पहला काम क्या होता है? पहले आप अपनी जो ट्रेनिंग आपको दी गई है उसको आपको पूरी कंप्लीट करनी है, जो आपके स्पॉन्सर आपको उन्होंने ट्रेनिंग सेंड करी होगी। नंबर 2, आपको एक प्रॉपर माइंडसेट को बिल्ड करना है। माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए? चिंदी चोरी माइंडसेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, कि भाई मैंने 2000 रुपए लगाया, 3000 रुपए लगाया, मेरा वापिस आ जाए, बिल्कुल नहीं। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में टाइम देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज आपको समझना होगा।
नंबर 3, आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आपकी नोन लिस्ट पे आपको सबसे पहले नोन में काम करना है, क्योंकि नोन एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो आपको जानती है, पहचानती है, वहां से आपको काम करना है। 3 चीज आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चौथी चीज, प्रोफाइल मेंटेन। देखो, प्रोफाइल पे अलग से अपन एक प्रॉपर एक सेशन रख लेंगे कि प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है, कंटेंट कैसे अपलोड करने हैं। बट आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि देखो, आप अगर कंटेंट अपलोड करते हो, स्टार्टिंग में अगर आप कंटेंट अपलोड करना चाहते हो, तो ग्रुप में आपको मैं आपको पर्सनली मैं आपको 50 कंटेंट आइडियाज की मेरी पर्सनल है, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हो, किस तरीके से क्रिएट करनी है वीडियोस, वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब आगे मूव करते हैं 5th पॉइंट पे कि भैया आपने लीड्स भी जनरेट कर ली, वो रील्स बनाओगे ऑटोमेटिकली लीड्स आएगी। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊं कि डीएम कर लो, मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आप यहाँ पे जाके इसको बिजनेस पिच कर लो, एड रन कर सकते हो आप, बट वो आप बाद में दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे आपको रील्स पे फोकस करना है, आपको कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है, मैं आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा किस तरीके से आप है ना कंटेंट को अपलोड कर सकते हो, मैं किस तरीके से करता हूँ, एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हो, सारी चीजें, ठीक है ना। अब बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपने लीड्स जनरेट कर ली, क्योंकि अगर आप वीडियो क्रिएट करोगे ना, सो आपके पास ऑटोमेटिकली लीड्स आना स्टार्ट करेगी, क्वालिफाइड लीड्स आएगी आपके पास, ठीक है ना। सो अभी आपको मैटर करता है यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में ना एफिलिएट मार्केटिंग आप अकेले नहीं कर रहे हो। सोचो, आप अकेले एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो, लीड्स ग्रुप में कर रहे हो, लीड्स ग्रुप में 70,000 लोग अवेलेबल जो काम कर रहे हैं। अगर आप अदर कंपनी के लोग हैं तो अलग कंपनी में भी लोग वर्क कर रहे हैं। तो एक चीज, एक क्वेश्चन खुद से पूछो आप कि भैया मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी, अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट अभी जो कौन है ना, कहाँ से तो लगा। गाइस मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आपको? एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था। वॉइस आ रही है आपको? मुझे टाइप यस कर दो वॉइस आ रही हो तो फटाफट। आ रही है? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। फटाफट टॉपिक कवर करते हैं अपन, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि इस चीज को आपको सोचना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हो लीड्स ग्रुप में जो काम कर रहे हो। आपने चलो आपने ट्रेनिंग ले ली, सब चीज आपने कंप्लीट कर लिया, बट एक चीज सोचो आप कि आप लीड्स ग्रुप में अकेले नहीं हो जो काम कर रहे हो। सो आप खुद से एक 3 रीजन पूछो कि भैया मैं मेरे कहने पे, ये मेरे बताने पे, मेरे प्रमोट करने पे कोई 2,000-4,000 रुपए क्यों इन्वेस्ट करेगा? सोचो आप खुद से कि ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ओके, मैंने लर्निंग भी कर ली, सीख भी लिया, सब चीज प्रॉपर नॉलेज आ गई मेरे पास, बट 3 बार खुद से क्वेश्चन पूछो, 3 रीजन खुद से पूछो कि भैया अगर ठीक है मेरे साथ कोई बंदा ज्वाइन करेगा तो क्यों करेगा? 3 रीजन खुद से पूछो आप। क्या उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको क्या सिखा रहे हो, क्या चीज उनको लाइफ में वैल्यू को ऐड कर पा रहे हो कि आपके कहने पे वो 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें? समझने वाली बात है क्या नहीं है? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? तनवीर सर बोल रहे कि वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है? तनवीर सर आप अपना थोड़ा सा देख लीजिए, माइक आपकी तरफ से कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट कर देते यार। चलो हम बात कर रहे थे अब बेसिकली कि आपका ट्रस्ट फैक्टर, कि ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड होता है। मैं आपको है ना आपकी जो फर्स्ट सेल है ना, वो फर्स्ट सेल का तो आपको बता ही रहा हूँ मैं किस तरीके से करना है, बट अगर आपको जो चीज मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, रील्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे स्टोरी स्टेटस पे एक्टिव रहते हो, तो आपकी पहली सेल तो इजी जाएगी। उसको देख के आपकी ऑटोमेटिकली सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, साइकिल बन जाता है कि आप डेली बेसिस पे जब वर्किंग करते हो ना, डेली लीड्स आती है व्हाट्सएप पे, डेली प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो एक फ्लो बन जाता है कि डेली आपको वर्किंग हो जाती है कि मुझे डेली लीड्स लानी है, डेली मुझे व्हाट्सएप पे लानी है, इतना करना है, इस तरीके से क्लोज करना है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी लीड्स आती है आपके पास, आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर होती है, तो पहला आपका काम ये होना चाहिए कि भैया उसका ट्रस्ट बिल्ड करो कि चलो ठीक है, आज आप भली मत ज्वाइन करो मेरे साथ, लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 महीने बाद वो आपके साथ ज्वाइन करें। ऐसा आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा अपने लीड्स के साथ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो बेसिकली 2-2, 3-3 महीने पुरानी लीड्स होती थी, वो आज क्लोज होती है। जितने मना कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, फिर अनब्लॉक करते इंस्टा से देख के, फिर जाके स्टार्ट करते हो। समझो बात को
कि यहाँ पे आपको अपनी लीड से प्रॉपरली आपको है ना ब्रो, आप मुझे पर्सनली मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। डिस्टर्ब कर देते हैं फ्लो मेंटेन देता है, फ्लो डिस्टर्ब कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड मैं कहा था बेसिकली कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा लीड से, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे तरीके से कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ कि देखो, आपने उसको प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले, आप जब उसको प्रेजेंटेशन सेंड करते हो ना, उससे पहले ही आपको उससे थोड़ी सी रैपो बिल्डिंग करनी है कि भैया तू क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप बेसिकली आपका क्या विजन है। थोड़ा ये रैपो एक बार बिल्ड हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स जो प्रोसेस होती है, जब लीड्स आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर होती है ना, वहां से आपकी सेल्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को समझो कि अगर आपको फर्स्ट सेल निकालनी है ना, तो फर्स्ट सेल निकालने के लिए आपको एक काम नहीं करना है कि मैं आपको ऐसा कुछ जादू मंत्र दे दूंगा कि आप जाके सेल्स निकालोगे, नहीं। आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो सब करते हैं, मैं करता हूँ, सब बड़े बड़े लीडर सब एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उनके व्हाट्सएप पे भी लीड आती है, वो भी प्रेजेंटेशन सेंड करते हैं, वो भी क्लोज करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं। तो अगर आपकी फर्स्ट सेल अभी नहीं हुई है, तो आपको सिंपल सा काम करना है कि माइंडसेट पे काम करना है। नंबर 2, प्रोफाइल को बिल्ड कर लो। नंबर 3, आपका जो नोन लिस्ट है उसको रेडी कर लो। मैंने बताया कि नोन लिस्ट कैसे आपको बातचीत करनी है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि अभी भी नोन लिस्ट है, प्रोफेशनली आप जी करके बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो आपको देख चुका है, जो रियल पर्सनालिटी है ना, वो आपको देख चुकी है। डायरेक्ट आप चेंज होकर उनसे आप जी करके बात करोगे ना, तो वो सीधा समझेगा कि भाई इसका कुछ स्वार्थ है जब ये मेरे से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से फील ना हो, दैट्स व्हाई आपको बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म मत दिखाना। आप अगर पर्सनल लोगों से बात कर रहे हो तो जो आपके नोन है उनसे, ठीक है। एंड अब मूव करते अपने फाइनल पॉइंट पे, बट नॉट अ लीस्ट, राइट। कि देखो, मैंने सब कर लिया सर, आपने जो बता रहे हो मैंने सब कर चुका हूँ, मैंने प्रोफाइल भी मेंटेन कर ली, सब चीज कर ली जो आपने बताया, बट स्टिल सेल्स नहीं हो रही है, स्टिल सेल्स नहीं हो रही। बहुत लोगों के डाउट होते हैं, सर 15 दिन हो चुके हैं, सर 20 दिन हो चुके हैं, सर 1 महीना हो गया, सर 2 महीने हो गए, सेल्स नहीं आया एक भी। जब उनसे पूछा जाता है कि भैया आप करते क्या हो, डेली बेसिस पे क्या एक्टिविटीज करते हो, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन सेंड करते हो, उनका आंसर होता है 2, उनका आंसर होता है 3, उनका आंसर होता है 4। एक चीज खुद सोचो आप कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज पे खेलना है। लॉ ऑफ एवरेज का काम है पूरा यहाँ पे। इसलिए आपको एक चीज समझ आनी बहुत जरूरी है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में आ रहे हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है वो, ठीक है ना। तो अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी ओपन करते हो, कपड़े की दुकान भी खोलते हो, तो 10 लोग एंट्री करेंगे, 10 के 10 परचेस करके नहीं जाते कपड़े, उसमें से 2 3 4 लोग परचेस करके जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे इतना सा काम करना है, जो नया पर्सन ज्वाइन हुआ है अभी, उसको इतना काम करना है कि पहले वो अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो भी उसके स्पॉन्सर ने प्रोवाइड करी है, उसको कंप्लीट करो। नंबर 2, माइंडसेट को रेडी कर लो। ये प्रोसेस करने के बाद अब आपका लास्ट एक काम होता है कि देखो कि आपकी नोन लिस्ट रेडी हो गई, आपने नोन लिस्ट रेडी कर ली, उनकी जो क्लोजिंग कॉल होता है, देखो क्लोजिंग के बारे में आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जब भी आप अपने नोन लोगों से, क्योंकि यहाँ पे मैं नोन की बात करूंगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेल होती है 90% मेजरली नोन लोगों से आ जाती है, ठीक है। तो नोन लोगों की जो कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आप उसको कॉल को रिकॉर्ड कर लेना, या मैं आपको पर्सनली मेरी कॉल रिकॉर्डिंग पॉसिबल हुआ तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। कि आपके जो नोन लिस्ट वाले लोगों से जब आप कॉल पे बात करोगे ना, उस स्टार्टिंग के 3 लोगों से जैसे आपने बात करी, स्टार्टिंग 3 लोगों से आप जैसी बात करोगे ना, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करके बाकायदा आपके स्पॉन्सर को सेंड होनी चाहिए। क्या तो मुझे सेंड कर दो, अगर आप मेरे स्पॉन्सर हो, मैं नंबर सेंड कर दूंगा, यहाँ पे आप कर लेना। स्टार्टिंग के जितने भी नोन लोगों से बात करोगे, स्टार्टिंग की बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई आप इंप्रूव नहीं होगे, बट मैं आपको ये बता दूंगा, या आपके स्पॉन्सर आपको ये बता देंगे एटलीस्ट कि बात करने वाले, फटाफट इस मीटिंग में फिर अपन एंड करेंगे, ठीक है ना। आप अगर न्यू हो, अगर आप देखो, अगर आपने ज्वाइन कर चुके हो, आपके सेल्स भी निकल चुकी है, आपकी 2 3 4 सेल्स निकल चुकी है, तो आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ वही अपने आपको टीममेट में डुप्लीकेट करना है। जो चीज आपने सीखी है उसी चीज को आगे आपको डुप्लीकेट करते हुए चलना है। क्लियर हुआ। आपने बोला पहले माइंडसेट बिल्ड कर लो, वही अपने टीममेट्स को सिखाना है। या मैं आपको फिर से बता दूंगा, डोंट वरी, बट जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आपको मैं प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपको अगर ज्वाइन करो रिसेंट तो आपको करना क्या है उसके बाद डायरेक्ट। ओके, सो अभी पहली चीज आपको है ना, अपनी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग आपको स्पॉन्सर जो आपको प्रोवाइड करते हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। जो भी आपके स्पॉन्सर है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, पहले उसको कंप्लीट करो, पहला आपका जो स्टेप होने वाला है। नंबर 2 स्टेप ये होने वाला है कि देखो, आपको पहले अपना माइंडसेट को बिल्ड करना है। चिंदी चोरी वाला माइंडसेट बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे कि यार 2000 आ जाए, 4000 10,000 है।
देखो आप मुझे बताओ कि आप शॉर्ट टर्म पैसा कमाने आए हो या लॉन्ग टर्म पैसा कमाने आए हो? टाइप करो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, टाइप करो फटाफट। आपको शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है लाइफ में? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। देखो अब लॉन्ग टर्म, देखो जो शॉर्ट टर्म बोर्ड है ना, मैं उनको क्लियर करता हूँ पहले। शॉर्ट टर्म भाई देखो, आज 10,000 रुपए कमा लोगे, बट 10,000 रुपए हमेशा बैंक में सेव नहीं कर पाओगे आप कहीं ना कहीं उसको खर्चा कर दोगे, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर दोगे। जो लॉन्ग टर्म तक बोल रहे ना, तो बहुत बढ़िया बात है। लॉन्ग टर्म पैसा कमाओगे जब कमा पाओगे आप, जब आपके पास परफेक्ट स्किल सेट होगा। क्योंकि देखो अगर आपका माइंड चिंदी चोरी वाला होगा, आपका माइंड ये होगा कि यार मैंने जितना पैसा लगाया वो आ जाए वापिस, तो आप बेशक 2 3 4 8 10 सेल कर लोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हो, कर लोगे सेल। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म तक गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म तक आपको करना है काम, तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि भैया कुछ भी हो जाए, 2 3 4 दिन सेल्स नहीं भी आती, बट मेरा माइंडसेट बिल्ड है कि भाई मुझे यहाँ से इतना पैसा उठाना है, समझ रहे हो ना, इतना मुझे कमाना है, तो इसीलिए भाई मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो ये एक माइंडसेट होता है कि लॉन्ग टर्म तक इनकम करनी है, 6 8 10 महीने नहीं करनी, लॉन्ग टर्म तक खेलना है अपन को। तो लॉन्ग टर्म तक जब भी पैसा कमा पाओगे जब आपके पास एक प्रॉपर स्किल होगी। तो प्रॉपर स्किल सीखो आप यहाँ से, आप यहाँ से सेल्स सीखोगे, जब आप लोगों से बातचीत करोगे ना, जो आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल को इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। जब आप बाहर सेल्स करोगे अननोन में, तो आपकी सेल्स स्किल इंप्रूव होगी। तो ये स्किल्स कहाँ काम आने वाली है? आगे कुछ भी करते हो ये स्किल तो काम आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बोलना छोड़ दोगे, बोलोगे हर जगह आप। जब बोलोगे तो आपकी वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स बोलेगी, आप नहीं बोलोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बोलेगी, ठीक है ना। तो बात ये होती है ना कि मैं भी सीख रहा हूँ अभी, मैं भी आपके साथ स्टूडेंट हूँ सिमिलरली, बट सीख रहा हूँ, मैं भी लर्निंग पीरियड चल रहा है मेरा भी अभी, ये मान के चलते अपन, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, माइंडसेट बिल्ड करना है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपको नोन लिस्ट रेडी करनी है, ठीक है ना। नॉन लॉन्ग लिस्ट में आपको अपने जितने भी नोन है, प्री जज किसी को नहीं करना है, 100 लोगों के मिनिमम नाम उसके अंदर होना चाहिए, कहीं से भी लाओ, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी कहीं कुछ भी हो, आप नाम लिखना चाहिए वहां पे। आपका नाम लिख लिया आपने, उसके बाद आपको उनसे कैसे बातचीत करनी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो जो आपके नोन है ना, उनसे आपको डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं करनी है, आपको उनको समझाना है, कंसल्ट करके बात करनी है। क्लियर हुआ? ये हो गया। नंबर 3, प्रोफाइल को वेल मेंटेन करना है, प्रोफाइल को पूरा प्रॉपर मेंटेन करना है। ज्यादा नहीं, अगले कुछ दिनों बाद मैं एक प्रॉपर सीजन बोलूंगा, मीटिंग लूंगा, उसमें आपको मैं कंटेंट क्रिएशन बता दूंगा, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरीके से रील्स को बनाना है, रील्स कैसे वायरल कर सकते हो आप, कौन से सॉन्ग में करना है, हर एक चीज। तो मैंने करी है, तो जो करा है मैंने, वो चीज आपको बता सकता हूँ। मेरे को रील से रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको मैं सिखा सकता हूँ कि हाँ इससे आ रहे हैं मुझे, वही चीज आपको सिखा सकता हूँ मैं। मेरे को लीड जनरेशन, फॉलो अप, ये चीज आप सीख लोगे, बहुत अच्छी बात है। बट अगर कहीं ना कहीं आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाता है ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो लीड्स होती है वो फिल्टर होके आने लग जाती है। क्लियर हुआ? तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि फाइनल पॉइंट करते हैं कि देखो आपने सब कर लिया, प्रोफाइल मेंटेन कर ली। नंबर 4 पॉइंट होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। जितनी भी अच्छे लीड्स हो, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रैपो बिल्डिंग करना बहुत जरूरी बात होता है। खुद सोचो, आप खुद से पूछो कि आपने जब स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, जैसे आपने समझा था, तो टाइम लिया था, ये तुरंत आके वीडियो देख के पेमेंट कर दी थी? पूछो आप खुद से कि आप आए थे जब आपने टाइम लिया था, सीखा था, कि डायरेक्ट आपने पेमेंट कर दी थी आती? ये आपने टाइम लिया था ना, पहले आपने पहले खुद टाइम लिया था। देखो कोई बोल रहा है मैंने 7 महीने का टाइम लिया था, अब सोचो आप 7 महीने का टाइम कैसे लीड होगी फिर, ये पूछो आप अपने दिल से। देखो वर्किंग यहाँ अब बात करते हैं, ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी, ट्रस्ट बिल्ड। देखो ट्रस्ट बिल्ड करना एक ऐसी चीज होती है ना कि वो आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा लोगों से है, ठीक है। आप कितने जल्दी लोगों से व्यवहार बना सकते हो। मेरा ऐसा कि कोई मेरे से कनेक्ट हो जाएगा एक बार, तो मेरे से उससे व्यवहार बन जाता है, मैं उससे तुरंत रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता हूँ, मेरा इस तरीके से। तो आपको अपने रिलेशनशिप को, वाला रिलेशनशिप, सर मैंने भी ऐसा ही है, ओके ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो एक लास्ट में पॉइंट कवर कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे लास्ट पॉइंट कवर करते हैं, फिर आपके जितने क्वेश्चंस होंगे मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर दूंगा, बट एक लास्ट पॉइंट है जो मेरा आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने सब चीज कर चुका हो, आप सब चीज कर चुके हो, बिलीव भी रख लिया आपने सिस्टम में, आपने सब चीज कर चुके हो भैया, मैं नंबर भी दे दूंगा आपको, इंस्टा भी दे दूंगा, और जो क्वेश्चन वो भी क्लियर कर दूंगा। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए बस, ठीक है। वैभव भाई बस नंबर दे दूंगा, 2 मिनट रुक जाइए बस आप, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट पे कि देखो आपने सब चीज कर ली है, आपने सब चीज कर ली है, बट आपको जब अपने नॉन लोगों से कॉल पे बात करोगे ना, नॉर्मल बात करनी है, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं करनी है। आपको नॉन लिस्ट रेडी करी, लाइन से बैठना,
उनसे कॉल पे रिकॉर्डिंग करना, कॉल को रिकॉर्डिंग करना। देखो ऐप होते हैं, ऐप पे डाउनलोड कर लेना और कॉल को रिकॉर्ड करके आपको अपने स्पॉन्सर को शेयर करना है। स्टार्टिंग के 3 कॉल्स आपको अपने स्पॉन्सर को शेयर करना है। मुझे भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप भी शेयर कर दूं, वहां मुझे भी कर सकते हो। वो आपको बताएंगे कि आपकी मिस्टेक क्या है, आप क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि जब आपकी नॉन लोगों पे आप फिर और आपको परफेक्टली बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको और अच्छे से बेटर करना है। क्योंकि देखो सब सारे दोस्त ये नहीं करेंगे वर्क को, सच बता रहा हूँ मैं, सारे दोस्त नहीं करेंगे, बट एक होगा जो आपको सब वर्क को स्टार्ट करेगा, एक होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है ना कि आपको नंबर में लेना गेम। जैसे आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लोग स्टार्ट कर देंगे वो, ठीक है। ये चीज को सीख लो आप। एंड एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हो ना, तो उसका आप प्रॉपर्ली फॉलोअप लीजिए। क्योंकि आपको भी पता है कि 70 to 80% फॉलोअप पे ही सेल्स क्लोज होती है, आप सबको पता है। यहाँ पे कोई न्यू भी ज्वाइन हुआ होगा, उसने ट्रेनिंग देखी होगी, तो उसको पता होगा कि 70 to 80% सेल्स आपकी फॉलोअप पे होती है। फॉलोअप का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप किसी को रिमाइंड करा रहे हो बार बार कि भैया मैंने तेरे को एक बिजनेस बताया था जो तू कर सकता है। उसको बार बार रिमाइंड कराना है आपको, उसको फोर्स नहीं करना है कि स्टार्ट कर ले, बट उसको रिमाइंड कराते चलना है। और आपको जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी मेंबर्स अभी अवेलेबल है यहाँ पे 276 है, डेली बेसिस पे 3 से 4 स्टोरीज तो मिनिमम लगनी चाहिए आपकी। आप कितने भी बिजी हो, आप कितने भी बिजी हो, मिनिमम 2 से 3 स्टेटस आपके डलने चाहिए। भले ही आप अपनी खुद की इनकम के डालो, इनकम नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टीम की इनकम डाल दो, टीम की इनकम नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की कोई अचीवमेंट करते हैं वो डाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है कि आपको अपने 2 से 3 दिन, और सॉरी, आपको 2 से 3 डेली बेसिस पे अपने स्टेटस को एक्टिव रखना है। डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 मिनिमम अपनी रखनी है स्टोरी, मिनिमम बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। किस तरीके से स्टोरीज डालो, देखो मैं आपको स्टोरीज डालने का यही होता है कि आप एक मॉर्निंग में डाल सकते हो, बेसिकली सिंपल सा होता है। देखो स्टेटस डालना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, आप यहाँ पे किसी की अचीवमेंट्स होती है उस तरीके से डाल सकते हो प्रॉपरली। एंड नंबर 2 कि आपकी खुद की इनकम होती है तो उसको अच्छे डिजाइन करके आप डाल सकते हो, ठीक है ना। नंबर 3 कि आप है ना 24 घंटे पैसा पैसा मत डालना स्टोरी पे कि यार मेरी टीम की इनकम इतनी हो गई, मैंने इतने कमा लिया, इसने इतना कमा लिया, इसने नहीं। पैसा पैसा करोगे तो वो अलग लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। आपको ये भी डालना है, आपकी पर्सनल लाइफ जो होती है ना, पर्सनल लाइफ भी डालो आप। लोगों को लगना चाहिए कि ये बंदा मेरे जैसा ही है, ये पर्सन जो है जो बिजनेस मेरे को बता रहा हूँ मेरे जैसा ही है, स्टूडेंट है, वो भी घूमता है। तो इस तरीके से आप उसको डालोगे तो लोग उससे रिलेट करते हैं। देखो आपको है ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। पहली चीज देखो, लीडर्स ग्रुप में आपको हर चीज प्रोवाइड हो रही है, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो आप। आपको कोर्सेज मिल रहा है, कोर्सेज से सीखो, ठीक है ना। एंड आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग से सीखो। एंड सीखना ही बड़ी बात नहीं होती, सीखते हो सब है। बता रहा हूँ यहाँ पे 270 लोग अवेलेबल है, बट सबके सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ लोगों में से कुछ लोगों के रिजल्ट आने ही आने। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करता है ना, इम्प्लीमेंट भी वो इस तरीके से करता है, कर लेते हैं। बट जो सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ उसकी इनकम होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैंने करी ये चीज। क्लियर हो रहा है? ये प्रैक्टिकल चीज है, इसलिए आपको मैं गाइड कर पा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के आज, ठीक है। अब आपके डाउट्स ले लेते हैं। आपके माइंड में जो भी डाउट आ रहे हो फटाफट से पूछना स्टार्ट करिए, फिर क्लियर करते हैं। देखो फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, देखो भाई मेरे पास भी नहीं था जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था। मैंने भी टूटे फूटे 6-7 हजार रुपए का फोन था जिससे मैंने अपने काम को स्टार्ट किया था, उससे ही वीडियोस बनाना स्टार्ट करी। तो एटलीस्ट स्टार्ट करना बहुत जरूरी। देखो रील कब अपलोड करें, ये बेसिकली ये होना चाहिए कि आपका इंस्टा अकाउंट, आपकी जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा कब एक्टिव रहती है। आप सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस कितने बजे सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, तो वहां पे आप अपलोड कर सकते हो। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। ताकि और भी सेशन भेज सकूं। देखो एचडी वीडियो एडिटिंग ऐप, मैं आपको सिंपल सा एक ऐप बता देता हूँ कि देखो आप है ना वीएन से एडिट कर लो। सिंपल, कीप इट सिंपल होता है, ज्यादा उसमें मगजमारी नहीं होती है। आप वीएन से एडिट कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो गया।
गाइस मेरी वॉइस आ रही है आपको? गाइस आप मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि क्या एक्चुअली यहाँ पे बहुत दिक्कत है यहाँ पे क्या बताऊं आपको मैं। देखो अब बताइए क्या डाउट्स थे आपके, डाउट्स क्लियर करे अब आपके। देखो वायरल सॉन्ग्स तो देखो आप रात को बैठो 10-12 रील्स स्क्रॉल करोगे, जिसपे वहां पे ट्रेंडिंग पे सॉन्ग आता है उसको उठा के डाल देना, मतलब बना लेना, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो, बट आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में बोलूंगा कि जितना हो सके ना अपलोड करने फोकस करो, कि इंस्टाग्राम में ना आपकी जो प्रोफाइल है ना वो आपको स्टार्टिंग में एंगेजमेंट थोड़ा कम देता है, बट आप जब कंसिस्टेंटली जब करने लगोगे ना, जब कंसिस्टेंटली आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्लियर है ना वही। हाँ हाँ हाँ, और कुछ क्वेश्चन से आप सबके, यार आपके जितने भी डाउट हो ना पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता क्लियर कर दूंगा। एंड आपको नंबर भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, पॉसिबल होता है तो कॉल पे भी डिस्कस कर लेंगे, कोई भी दिक्कत होती है आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेल क्लोज मींस डिमोटिवेट। देखो लीड्स प्रॉब्लम नहीं है भैया, मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूँ, ज्यादातर लोगों के दो थम जाओ थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं एक टॉपिक कि देखो लीड्स प्रॉब्लम नहीं है आपकी, लीड्स तो बहुत आ सकती है, आप फेसबुक पे ग्रुप में पोस्ट डाल दो, भर के आ जाएगी रील्स वो लीड्स, आप लिंक्डइन पे डाल दो वहां से लीड्स आ जाएगी, लीड्स प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेहनत नहीं करनी है। जितने गाइस यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि लीड्स नहीं आती, भाई लीड्स आती है, आप मेहनत तो करो, आप रील्स तो बनाओ, मैं आपको रील्स का मैं आपको रामबाण इलाज बता रहा हूँ कंटेंट का। लोग आपसे यहाँ पे नहीं बोलते, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा लोग नहीं बोलते, सब ये बात होती है कि आप सेल्स क्लोज कर लो, किसी है इंपॉर्टेंट, बट अगर आप एक कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रील्स मतलब लीड्स होती है वो फिल्टर होके आती है, तो आपको ज्यादा उनपे मगजमारी करने की नीड नहीं होती है। कंटेंट फॉर रील्स, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब रील्स आप क्रिएट करो ना स्टार्टिंग में आप अपना मार्केट बहुत छोटा रखो, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है ना आप बहुत नैरो रखो। स्टार्टिंग में आप एक काम कर सकते हो कि आप है ना एफिलिएट मार्केटिंग वालों की बनाइए, आप एफिलिएट मार्केटिंग के बताइए, जो ट्रेंड होता है ट्रेंड को पकड़ो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड उसको यूनिक करके वो प्रेजेंट करो, जो ट्रेंड चल रहा है ना उसको लो, अपना थोड़ा यूनिक दिमाग लगाओ, उसको अपलोड करो एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, क्योंकि जब वो आपकी प्रोफाइल बूस्ट करेगा तो बाकी लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचने लगेगी। एक सेकंड में पढ़ लूं, मैं आप हाँ पहले क्वेश्चंस क्लियर कर लेता हूँ सबके में, एंड आपको डीमोटिवेट, देखो एक पर्सन पूछे डीमोटिवेट, देखो यार डीमोटिवेट जैसी कोई चीज होती नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यार जब आपको दिन भर आपको पता है कि यार मेरा ये प्लान है, मुझे पता है कि यार मेरे गोल्स ये है, मुझे चीज करनी है एनी हाउ, तो यार डीमोटिवेट जैसी कुछ होती नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि यार जब आपका विजन क्लियर होता है, आपका वाई क्लियर होता है कि भैया आपको वर्क क्यों करना है, आप एफिलिएट मार्केटिंग में लोग लाखों करोड़ों छाप रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, तो ये आपको वाई क्लियर करना होगा कि भैया यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ जो पैसा नहीं कमा रहा हूँ, बात है लोग पैसा कमा रहे मैं नहीं कमा रहा हूँ, इसमें मेरी गलती है। एक सेकेंड भाई, देखो सेल्स क्लोज का इनविटेशन कॉल कैसे करें, देखो इनविटेशन कॉल नॉर्मली होता है, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग करो तो इनविटेशन कॉल में आपका सिंपल सा इतना मोटिव होना चाहिए कि आपको लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों को आपको कनेक्ट करना है, सामने वाले से थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, बातचीत करनी है और वीडियो को पिच करनी है, जो भी वीडियो आप सेंड करते हो पिच करनी है आपको। देखो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि कोई बोल रहे फॉलोवर्स नहीं आ रहे, देखो मैं बता देता हूँ, देखो फॉलोवर्स तो इस पे होते हैं कि यार देखो आप कंटेंट अपलोड करोगे तो ही आपको कोई फॉलो करेगा, खुद कभी सोचना अपने माइंड में कि अपने इंस्टा अकाउंट ओपन करना, सोचना कि भैया मेरे को आज कोई फॉलो क्यों करेगा, रीजन बताओ, रीजन सोचो कि मैं क्या उन लोगों को दे रहा हूँ जिससे मुझे फॉलो करेंगे, ये सोचना, आपको खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड से कैसे बात करें, देखो फ्रेंड से बात करना मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखो उनसे प्रोफेशनलिज्म बात मत करना, जितना हो सके कीप इट सिंपल रखना, बिजनेस के बारे में बताना, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताना, आने वाली इंडस्ट्री कैसे बूम हो सकती है ये बताना, ऐसी चीजें बताना। डायरेक्ट आप जी करके बात करोगे तो भाई वो समझ जाएगा इसका स्वार्थ है, तो फिर वो आपसे कटने लगेगा, दूर हो जाएगा, तो ये नहीं करना बिल्कुल भी आपको, ठीक है ना। मोहम्मद यूसुफ, ठीक है भैया।
एक पर्सन बोल रहा है कि मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ, बट दिक्कत क्या होती है ना कि मतलब लोग मुझे ना डिमोटिवेट करते हैं स्टार्टिंग में कि क्या कर रहा है ये। देखो यार सबके साथ होता है यार ब्रो, आप अकेले नहीं हो, इस चीज को समझो। आप यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज मीटिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, काम करो ना करो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, पैसा कमाओ ना कमाओ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। लिटरली बता रहा हूँ, ये किसी को बुरा भी लग सकता है बट ये सत्य है यार। आप यहाँ पे कंटेंट बनाओगे, खुद के लिए बनाओगे, आपकी लीड्स आएगी, क्लोज होगी, पैसा आपके बैंक में आएगा। समझो बात को। यहाँ मैं बैठा हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप ये कर लो जिससे आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं। लोगों की दिक्कत क्या होती है ना, वो उससे पीछे लगे रहते हैं कि सेल्स क्लोज नहीं हो रही, लीड्स नहीं आ रही। जो चीज बता रहे वो तो करो, रील्स क्रिएट करना स्टार्ट करो डेली बेसिस पे। एक दिन में नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन रील डाल दी, दूसरे दिन आप सोचो कि भर भर के लीड्स आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको डेली बेसिस पे एफर्ट्स डालने होंगे, डेली बेसिस पे आपको रील्स डालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ डेली डालो, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको डेली एक रील डालनी है। देखो रील्स कैसे बनाए तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इसका रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी, आपको प्रोवाइड हो जाएगा वो, ठीक है। एंड देखो मैं आप आधे यहाँ पे 90% लोगों की प्रॉब्लम यही है कि यार लीड्स क्लोज नहीं हो रही है, लीड्स नहीं आ रही है मेरे पास, मेरे से क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। बट टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ मैं कि आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, आप अच्छे से वर्किंग करना स्टार्ट करो। एंड जो चीज आपको मैंने समझाई है यहाँ पे, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट कर लो, इसको इम्प्लीमेंट कर दो कि आपको नोन में काम करना है, स्टार्टिंग के 3% उठाना है, कॉल पे बात करनी है, मुझे सेंड कर दो, मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ अभी, या तो आपके स्पॉन्सर को शेयर कर दो, वो आपको परफेक्टली गाइड करेंगे कि आगे आपको कैसे काम करना है, अपनी इंप्रूव कैसे कर सकते हो स्किल्स को, ठीक है ना।